नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा साफ नजर आती है कि अधिक से अधिक बच्चियां शिक्षा ग्रहण करें और सुरक्षित रहें। लेकिन इसके विपरीत निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा छोटा नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुधनी नगर में स्थित संचालित निजी स्कूल शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा को फीस नहीं भर पाने के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया गया। ये संस्था डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा सतनाम यानी बाबा राम रहीम से संबंधित है। इस घटना को लेकर पिता नरेंद्र कुमार चौधरी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मामले में जानकारी दी, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन से फोन पर बात की और साथ ही उन्होंने बच्ची के पिता को कहा कि आप बच्ची को परीक्षा देने स्कूल पहुंचाइए। घटना को लेकर अपमानित महसूस करती बच्चियां परीक्षा देने को राजी नहीं थी, लेकिन माता पिता के समझाने के बाद दोनों बच्चियों ने परीक्षा दी। बदकिस्मती कहें या फिर मानसिक तनाव के चलते 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाली छात्रा देवशिखा चौधरी को गणित में सप्लीमेंट्री आ गई। इसके बाद बच्ची के पिता नरेंद्र कुमार चौधरी सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म भरने जून महीने में स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें फॉर्म भरने के कई बार चक्कर लगवाए गए। 20 जून को बच्ची के पिता नरेंद्र कुमार चौधरी ने इस मामले की शिकायत लिखित रूप से जिला मुख्यालय सीहोर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले में अवगत कराया। इस मामले में पीड़ित बच्चे और पिता ने मीडिया से स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के साथ हुए मामले में आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में जब स्कूल प्रबंधन की प्राचार्य अमनदीप कौर से स्कूल पहुंचकर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि फीस के अभाव में स्कूल प्रबंधन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा जाएगा। हाल ही में अभी एक निजी स्कूल का मामला आया है जिसमें एक बच्ची को फीस न देने के उसमें परीक्षा से वंचित किया गया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या परीक्षा से वंचित किया जा सकता है फीस के अभाव में? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया सकता, क्योंकि शिक्षक हैं, स्कूल चला रहे हैं हम, तो बच्चों के भविष्य का निर्माता है हम। तो आप लिखित में जो भी आपकी फीस इस बच्चे की रह गई थी, लिखित में उनके पेरेंट्स से लिखवा लेते और बच्चों को परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को परीक्षा देने से वंचित आप उनको परीक्षा दिलवाना चाहिए थी बच्चों को, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन के द्वारा आपके ऊपर किस तरीके का दबाव बनाया गया? सर, बहुत दबाव बनाया गया। मेरी बच्ची नर्सरी क्लास से पढ़ती है सतनाम स्कूल में, अभी तक पढ़ती आ रही थी। इस साल आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं फीस नहीं दे पाया। हर बार देता था। तो मेरी जो बड़ी बेटी है ये 11वीं में है, छोटी वाली 10वीं में है। उसको 10वीं विषय में सप्लीमेंट्री आने के कारण पेपर में नहीं बैठने दे रहे थे। तो उस चक्कर में हम लोगों ने बुधनी शिक्षा अधिकारी साहब को आवेदन दिया। उनके द्वारा बोला गया स्कूल प्रबंधन से, तो उन लोगों ने पेपर में बैठने के लिए प्रवेश पत्र दिया। मगर उसके बाद जैसे ही परीक्षा चालू हुई तो पूरे स्कूल के बच्चे बस से ले जाते हैं और लाते हैं, मगर मेरी बच्ची को ना तो ये लेके गए और ना उधर से लेके आए। मैं खुद स्वयं जाता था। उसके बाद इनने सेकेंड बार में फिर उससे पहले मेरे से एक शपथ पत्र लिया, उस पर फीस के बारे में लिखवाया गया। उसमें मैंने डेट दी थी 30 जून, वो डेट भी नहीं निकली थी। उसके बाद 10वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई छोटी वाली बेटी को, तो उसको एक विषय में 10वीं में, तो उसके पेपर भी वो नहीं दे रहे थे, देने दिए उनने, वंचित रख दिया। 17 जून उसकी लास्ट डेट थी। 1 साल उसका बर्बाद हो गया। उसके बाद और भी ज़्यादा पीड़ित करते हैं। अगर अपन ऑफिस में जाओ, आप शब्द बोलती हैं मैडम ना, छोटे लोग कहकर बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ाने की, तो क्यों पढ़ाते हो। तो सर, इस बार ही नहीं दे पाया मैं बच्चों के फीस, हर बार देता रहा। उसके बाद 17 तारीख से पहले मैं सीहोर कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को फिर आवेदन देने के बाद भी उनने बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।